कि अगर कोई छगरी पटरू मोड़तो तो ओकर भी जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधक के। आज यहाँ चार गो लाश उठल, चार गो अभी यहीं पे है। और पता चला अगर हम इन अंदर गेलिए वो डिसीजन लिए ले कि आप क्या सहायता कीजिएगा, तो बोला है कि 10,000 देंगे। छगरी है गरुआ की 10,000 दीजिएगा आप। जी छगरी है हम लोग दुर्गा पूजा में तो इन जितना लापरवाही है सीसीएल का ही। यदि आज हमारा घर है हम उसमें ताली नहीं लगाते हैं और कोई वहाँ चोर आकर के अगर मर जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलती मेरा है कि वो मेरे घर में आके मारा, कैसे मारा। और नियोजन तो हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और एक छटाक कोयला यहाँ से जाने नहीं देंगे। मिनिमम 20 लाख सर्वदलीय निर्णय है कि सब लोग हम लोग 20 लाख का डिमांड किए हैं और उससे एक पैसा नीचे नहीं आएगा। अगर कुछ भी होगा तो फिर हम लोग साथ में बैठ कर देखेंगे। इतना बड़ा जो अवैध कारोबार चल रहा है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? सीसीएल इन्वॉल्व है, इलीगल माइनिंग करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। चलिए इनसे भी बात करते। क्या कहिएगा सानिया, वार्ता सुनने में आ रहा है कि असफल रहा, क्या कहिएगा? सबसे पहले तोर चैनल के माध्यम से जितना लोग हमरा देखे रहते सुने रहते सभी के जोहार। और बिहानी जखन ई घटना होले तखनी हम वहाँ पहुँचलिए तो हमरा देखे के मिलले कि आदमी सबके लाश के जेसीबी गाड़ी से इस तरह कोड़ल जाले जैसे कि हम इन कोड़ी से आलू के कोड़िए। इस तरह हम 3-4 महीना पहले सीसीएल में यही जगवा में 3 दिन के धरना बैठल हलिए, जेकर में हमने पीओ प्रबंधक यहाँ के जितना भी कर्मचारी सब हथिन सबके हमने अवगत करे ले लिए कि हम जितना भी विस्थापित और रैयत है जितना हमनी के सुविधा संसाधन हमनी के चाहिए उस सब हमनी के कुछ भी ना मिलले। और हमने यह बोल लिए कि अगर कोई छगरी पटरू मोड़तो तो ओकर भी जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधक के। आज यहाँ चार गो लाश उठल, चार गो अभी यहीं पे है। और पता चला अगर हम इन अंदर गेलिए वो डिसीजन लिए ले कि आप क्या सहायता कीजिएगा, तो बोला है कि 10,000 देंगे। छगरी है गरुआ की 10,000 दीजिएगा आप। जी छगरी है हम लोग दुर्गा पूजा में तो इन जितना खांसी एगो खरीदा 16,000 17,000 20,000 में गाधा के दाम रहे 30,000 और एकरा में बोला है 10,000। इस बार आर या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। बहुत कर लिया आप लोगों ने शासन, यहाँ से जीता कोयला हमर जमीन से हमर सीना चीर के उसके बाद कमेबा गबगबाई के तोहिन हमिन के ना होइलो काम। अभी हमनी करबो चक्का जाम। आगे की क्या रणनीति है? आगे के रणनीति है कि ठप करबो करोड़ों के कमेबे हम लाश उठा के जीबो 10,000 और 20,000 लेके जी चक्का जाम करबो सबका। देख सकते हैं यहाँ चक्का जाम करने की बात हो रही है। तब तक के लिए वीडियो पे बने के जितने भी मतलब प्रबंधक है अभी पीओ के ही देख रेख में पूरा परियोजना चल रहा है। इनके बिना एक छटाक कोयला यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन ये जो प्रबंधक है अपने में जो मतलब इससे पूर्व में थे जो मतलब पवन जी थे, हम लोग ने यहाँ 3 दिवसीय धरना दिया था। हम लोग 10 सूत्री मांग को भी रखे थे। उसमें से हम लोग ये भी बात रखे थे कि यहाँ के जो भी मतलब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आगे की रणनीति यही है कि अगर सम्मानजनक अगर मुआवजा नहीं मिलता है और नियोजन तो हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और एक छटाक कोयला यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके लिए अगर केस भी खाना पड़े कुछ भी करना पड़ेगा पर विस्थापन यहाँ के ग्रामीण के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मौसम खराब है फिर भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मृतक के परिवार को परिजनों को जो भी मुआवजा है जो भी प्रावधान है वो देने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा इस विषय में? और मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों नहीं मान रही है, क्या कहिएगा? देखिए स्पष्ट है कि यहाँ पे जितना भी काला कारोबार चल रहा है, चाहे वो कोयला चोरी चल रहा है, बालू चोरी चल रहा है, वो यहाँ के राज्य की सरकार के संरक्षण में चल रहा है और राज्य के सरकार के द्वारा इस तरह का कुकृत्य जो है किया जा रहा है। आज इस काला धंधा में हमारे झारखंड के 4 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना है और कई लोग घायल भी हुए हैं। सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है, ना सरकार का कोई मंत्री या सरकार के कोई प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और जब हम लोग यहाँ पे स्थानीय जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो मतलब यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं और जब वार्ता होता है तो मात्र 10,000 रुपये से शुरू होता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि झारखंड इसीलिए बना था, झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि यहाँ के लोगों का कीमत 10-10 हज़ार रुपये लगाया जाए, उनकी जान का कीमत। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी जो वार्ता में बैठे थे उनके अंदर मानवीय संवेदना जो है वो पूरी तरह से मर चुकी है और वो इस तरह के बेतुकी बातें कर रहे थे। झारखंड संघर्ष की धरती है, संघर्ष के बल पर राज्य मिला है, संघर्ष के बल पे हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा। तो अगर इन
मृतकों को न्याय नहीं मिले, इन मृतकों को उचित मुआवजा नहीं मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष के लिए हम लोग खड़े हैं। आगे की क्या रणनीति? सभी लोग जो है, सभी राजनीतिक पार्टी यहाँ राजनीति, जाति पात धर्म से ऊपर उठ के हम लोग जो मृतक हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक मंच पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का यही सोच, यही संकल्प है कि मृतक के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सरकारी मुआवजा दिलाएं, उनको सुविधा दिलाएं। कब तक डटे रहिएगा? जब तक डटना होगा, जब तक सभी लोग हैं तब तक हम लोग हैं। और हम लोगों का भी जो है आंदोलनकारी बैकग्राउंड रहा, कई बार जेल गए, कई बार आंदोलन कितना बार किए हैं, गिन के बता भी नहीं। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि देखिए मुआवजा, ये नौकरी, ये सहायता सब एक अलग पार्ट है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इस घटना में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। इतना बड़ा जो अवैध कारोबार चल रहा है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सीसीएल इन्वॉल्व है, इलीगल माइनिंग करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए और उसका रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जिनका नाम आएगा उनके ऊपर लीगल एक्शन भी होना चाहिए। जी जी जी, क्या कहिएगा भैया? दीदी लोग लगभग सब बात रखी दी है, तो हम लोग तब तक अड़े हैं जब तक उचित मुआवजा नहीं मिल जाए। इसमें कंप्लीट नेग्लिजेंसी ऑफ मैनेजमेंट है, उसके लापरवाही के वजह से ही जान गया है। तो दोषीवार है वो लोग अन्यत्र जैसे तैसे बात कर रहा है, लेकिन नहीं, सिस्टमेटिक वे में हम लोग अपनी बात को रख के आ गए। कितना तक का मांग रखे? मिनिमम 20 लाख सर्वदलीय निर्णय है कि सब लोग हम लोग 20 लाख का डिमांड किए हैं, और उससे एक पैसा नीचे नहीं आएगा। अगर कुछ भी होगा तो फिर हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे, है ना? जी जी जी, ठीक। मानवता बताया जा रहा है, जो निराधार है, कह सकते हैं माने मान्य नहीं है। क्योंकि अगर मानवता रहता तो इस तरह का घटना को ये लोग होने नहीं देते। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए प्रबंधन को। सीसीएल ये नहीं मान रही है कि कहीं से उन लोगों की चूक हुई है, ये भी सुनने को मिला। पूरी तरह से सीसीएल का ही गलती है। आखिर डीजीएमएस का जो नियम है, जो नॉर्म है, उसके अनुसार इनको यहाँ पर कम से कम 8 फीट का बाउंड्री घेराव करना चाहिए था। उसके ऊपर राउंडिंग तार होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है सीसीएल का ही। यदि आज हमारा घर है, हम उसमें ताली नहीं लगाते हैं, और कोई वहाँ चोर आकर के अगर मर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती मेरा है कि वो मेरे घर में आके मारा, कैसे मारा, उस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए था। और वही चीज़ आज सीसीएल आगे की क्या रणनीति? हम लोग डटे हुए हैं। जब तक उचित न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो आश्रित परिवार हैं उनको जब तक एक कह सकते हैं आउटसोर्स या किसी भी तरह का एक नियोजन नहीं मिलता है या उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो आप देख सकते हैं कि हम इस बीच में हमारे सभी दल के लोग मौजूद हैं, और भारी मात्रा में ग्रामीण भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं निश्चय ही हम लोग, अगर कुछ घंटों में अगर वार्ता सफल नहीं होती है, तो हम लोग आगे चक्का जाम करने का काम करेंगे, पूरी तरह से सीसीएल को ठप करने का काम करेंगे।